नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चलिए नजर डालेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से निकाली गई भर्ती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ये सरकार बड़े पदों पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से कर रही है। खुलेआम आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। चूँकि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी चुनाव में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसके मद्देनजर जेएंडके में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 1000 कंपनियां तैनात की जाएंगी। मतलब 1 लाख से अधिक जवान शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से सिर्फ लोगों को नागरिकता ही नहीं मिलेगी, बल्कि इससे लोगों को न्याय और अधिकार भी मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के झील इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। इस दौरान राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे हैं। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश में शरण मांगने वाले लोगों को न्याय नहीं मिला। पड़ोस के देशों में लोगों को प्रताड़ित किया गया क्योंकि वे हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन थे, लेकिन उन्हें अपने देश में भी प्रताड़िता झेलनी पड़ी है। विपक्षी गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति में उन्हें न्याय नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें न्याय दिया है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। इसी बीच कांग्रेस के एक नेता ने रविवार को कहा है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर बात चल रही है और सीट बंटवारे में इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि किस उम्मीदवार के जीतने के सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने 16 अगस्त को अपने पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की थी। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई। राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने बताया कि जीत की संभावना सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का आधार होगी और इसी पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। खान ने गठबंधन की जीत की संभावना जताते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में भी दोहराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन दोनों राज्यों में भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की उम्मीद थी। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने सरकार पर तंज कसा है कि नागपुर में मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबर आ रही है, अब देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ हेमंत सोरेन को फिर से एक बार परेशानी में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, लेकिन वहाँ से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव घोषित होते तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती और फिर ये चीजें नहीं होती। महाराष्ट्र में भी वे तीनों सीएम और डिप्टी सीएम को और समय देना चाहते थे और इसी वजह से राज्य में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। वे 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वे 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। बच्चन परिवार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्ते को लेकर अफवाह उड़ रही है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बच्चन परिवार में जया बच्चन सबसे ज्यादा मुखर रहती हैं। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा बटोरती रहती हैं। बेटे बहू को लेकर चल रही अफवाहों के बीच उनका एक पुराना साक्षात्कार सामने आया है। कई साल पहले जया बच्चन एनडीटीवी गुड टाइम्स पर एक साक्षात्कार में नजर आई थी, जिसमें वो बेटी और बहू के फर्क पर बात कर रही थी। जया ने कहा था कि एक बेटी के तौर पर लड़की अपने माता पिता को हल्के में ले लेती है, लेकिन वो ससुराल में ऐसा नहीं कर सकती है।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से बंगाल सरकार बैकफुट पर नजर आई है। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी की है। इनके मुताबिक महिला सुरक्षा से जुड़ी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों में महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी और साथ ही संस्थानों को महिलाओं की रात की ड्यूटी न लगाने के लिए कहा जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NAV24 न्यूज और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लाइक करें।